दिल्ली की जनता पर अब गर्मी के साथ अब बिजली के बिलों का कहर भी टूट पड़ा है। बिजली वितरण कंपनियों ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट यानी पीपीसीए में भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जिससे मई जून में बिजली के बिल 7 से 10% तक उछल जाएंगे। यह फैसला उस वक्त आया है जब राजधानी में तापमान 40 के पार जा चुका है और हर घर में एसी कूलर की खपत चरम पर है। डीईआरसी ने अक्टूबर से दिसंबर 2024 के दौरान बिजली खरीद की बढ़ी लागत को अब वसूलने की इजाजत दे दी है और बीआरपीएल के लिए 7.25%, बीवाईपीएल के लिए 8.11% और टीपीडीडीएल के लिए 10.47% की दरें तय की गई हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और यूनाइटेड रेजिडेंट ऑफ दिल्ली ने इस नियंत्रण को मनमाना और गैर कानूनी बताते हुए जनता की जेब काटने की साजिश बताया है। उधर कांग्रेस ने इस फैसले को महंगाई की सुनामी बताया और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर बिजली कंपनियों के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार ने दिल्ली वालों को महंगाई के गड्ढे में ढकेल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब गर्मी से बिजली की मांग बढ़ती तय थी, तब सरकार ने तैयारियां क्यों नहीं की। आज जनता एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, सरचार्ज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और 7 पेंशन चार्ज के साथ साथ पीपीएसी की मार भी झेल रही है। उन्होंने आपको भी नहीं बख्शा और कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने भी लगातार बिजली दरें बढ़ाई और अब बीजेपी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आप की रस्साकशी में दिल्ली के लोग त्रस्त हो चुके हैं। चुनाव में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करने वाली बीजेपी अब बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने में जुट गई है। सीएजी रिपोर्ट में बिजली कंपनियों की जांच पर चुप्पी साध बैठी हुई सरकार जनता को लगातार महंगाई के झटके दे रही है। गैस, दूध, पेट्रोल, डीजल से लेकर मसालों तक की बढ़ती कीमतों के बीच अब बिजली का ये बोझ दिल्ली वासियों की कमर तोड़ने के लिए काफी है। राजधानी अब एक बार फिर पूछ रही है कि आखिर किसके लिए है ये विकास, जनता के लिए या पूंजीपतियों के लिए। लेकिन यहां पर कोई इस बात को माने या ना माने, पर बिजली की बढ़ती कीमतें केजरीवाल के पुराने कारनामों की वजह से ही हैं। बिजली वितरण कंपनियों पर भारी कर्ज केजरीवाल सरकार की देन। आप सरकार के कार्यकाल के दौरान बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी तो दी गई, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने डिस्कॉम्स के तहत मैनेजमेंट फ्रेंडली रवैया अपनाते हुए पारदर्शिता खत्म कर दी और कंपनियों पर करीब 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया छोड़ दिया। यह कर्ज बिजली खरीद में बाधा बन गया, जिससे कंपनियों ने पावर परचेस एडजस्टमेंट कॉस्ट के जरिए नुकसान की भरपाई की मांग की। डीईआरसी की निष्क्रियता, केजरीवाल सरकार का राजनीतिक हस्तक्षेप। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डीईआरसी, जो बिजली दरों को नियंत्रित करता है, उसकी स्वतंत्रता पर भी सवाल उठे। आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने डीईआरसी में नियुक्तियों और निर्णयों में राजनीतिक हस्तक्षेप किया, जिससे डीईआरसी बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समय पर समीक्षा नहीं की जा सकी। बीजेपी का आरोप है कि आपने डीईआरसी को सरकार के इशारे पर चलने वाला रबर स्टैंप बना दिया। पेंशन सरचार्ज की शुरुआत, आपका दबाव। अक्टूबर 2021 में आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड यानी डीवीबी के पूर्व कर्मचारियों के लिए 5 पेंशन सरचार्ज लगाया, जिसे बाद में 7 तक बढ़ा दिया गया। यह बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर डाला गया, जिसका असर लंबे समय तक दिल्ली में बिजली दरों पर रहा। बीजेपी कहती है कि यह निर्णय आपकी बिना योजना के लिए गए फैसलों का नतीजा है, जो अब जनता भुगत रही है। मुफ्त बिजली योजना, दिखावे की राजनीति। बीजेपी का कहना है कि मुफ्त बिजली देने की आपकी योजना सिर्फ चुनावी स्टंट थी, जिसकी लागत छिपी हुई थी। सब्सिडी का बोझ सरकार ने डिस्कॉम्स पर डाल दिया और खुद भुगतान नहीं किया। इससे कंपनियां कर्ज में डूबी और बिजली खरीदने के लिए उधारी पर निर्भर हो गई, जिसका असर पीपीएसी दरों पर पड़ा। अब बीजेपी के सामने जिम्मेदारी। अब जब दिल्ली की कमान बीजेपी की रेखा गुप्ता के नेतृत्व में है, तो उन्हें पुराने वित्तीय गड्ढों को भरने की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी कह रही है कि यह वृद्धि स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि आप द्वारा पैदा की गई आर्थिक अस्थिरता को संभालने की मजबूरी है। अगर पीपीएसी नहीं बढ़ाया जाता तो बिजली की आपूर्ति खुद खतरे में पड़ सकती थी,
क्योंकि डिस्कॉम्स के पास बिजली खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे। केजरीवाल के पुराने कारनामों की सजा जनता भुगत रही है, लेकिन देखना होगा कि रेखा गुप्ता सरकार किन तरीकों से इस सिचुएशन को निपट पाती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत।